हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज वर्टिकल फॉर्मेट का लेक्चर नंबर 5 हो जाए। इसमें हम कवर करने वाले वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस, साथ ही साथ कवर करने वाले नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रेंड एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट लर्न करवाया था और मैंने सम भी किया था। आज फिर से एक बार प्रॉफिट एंड लॉस ही देखते हैं। फॉर्मेट क्या है पहला एक बार रिकलेक्ट करते हैं। सेल्स लेस सीओजीएस, तो क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस। माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मिलेगा ओपीबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मिलेगा एनपीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो एनपीबीटी माइनस टैक्स एनपीएटी लेस अप्रोप्रिएशन रिटेन अर्निंग। क्लियर? चलिए मार्किंग करके देखते हैं कौन सा चीज किधर किधर जाने वाला है। पहला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? COGS। परचेज COGS। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस COGS। डायरेक्ट वेजेस COGS। एडमिन एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, असेट बेचने का मेरा काम है क्या? नहीं। NOE। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज इंटरेस्ट, क्या बात है। सेल्स सेल्स ही रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक COGS। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स NOI। आंसर कितना आना चाहिए? 1,92,500। चलिए स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टार्ट होगा किससे? सेल से। एक अकेला सिंगल लौंडा किधर भी एडजस्ट हो जाएगा। सेल्स डायरेक्टली लास्ट कॉलम में 5 लाख। अरे समझ में आ गया। सेल्स में माइनस करेंगे, क्या माइनस करना भाई हमको यहाँ पे? COGS बराबर है, तो यहाँ पे लेस COGS। क्या डायरेक्टली COGS दिया है क्या? नहीं। तो इसका फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखते हैं ओपनिंग स्टॉक दिया है कितना है? 75,000, 75,000। एड परचेज दिया है 1,50,000। एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंसेस? सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है? मैन्युफैक्चरिंग 50, फर्स्ट कॉलम में लिखता हूं। इसका टोटल अलग अलग है ना। मैन्युफैक्चरिंग के साथ डायरेक्ट वेजेस भी आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेस 1,00,000। और कोई COGS है क्या? देख लो। और COGS क्लोजिंग स्टॉक मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस इतना है। इसका टोटल ले लेता हूं। कितना? 1,50,000। सेकेंड कॉलम में चले जाएगा, टोटल 1,50,000। माइनस करूंगा इसमें क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 1,25,000। बट ये ब्रैकेट में जाएगा क्योंकि माइनस होने वाला है, बराबर है। एडलेस कर देंगे, टोटल COGS निकालेंगे। टोटल COGS 75 प्लस 1,00,000 प्लस 1,00,000, सॉरी 1,50,000 प्लस 3,75,000 माइनस 1,25,000 करेंगे, उसमें से 2,50,000। 1,50,000 2,50,000 ना, 2,50,000। आउटर कॉलम में 2,50,000। अरे समझा? 5,00,000 में COGS 2,50,000 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आएगा? 2,50,000 ही आएगा, बराबर है। चलो ये तो मिल गया। अब इसमें माइनस करना है क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या डायरेक्टली मिलेगा? नहीं। ऑफिस अकेला है, सेलिंग भी अकेला है, फाइनेंस तो है ही नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ। पहला एक्सपेंसेस है, क्या है पहला एक्सपेंसेस? एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस कितना दिया? एडमिन एक्सपेंसेस 25। सेकेंड कॉलम में डाल दिया 25,000।
उसके बाद सेकेंड हेडिंग है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वही ना, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना 25,000। तीसरा हेडिंग है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, है क्या? नहीं। टोटल करूंगा, ये टोटल कौन सा एक्सपेंसेस आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलिए इसका टोटल ले लेंगे, 50,000 आ जाएगा, चले जाएगा आउटर कॉलम में 50,000, बट ब्रैकेट में क्योंकि माइनस करना है, तो जो आंसर आएगा OPBIT हो जाएगा। कितना हो गया? 2,00,000 रुपए। ठीक है, अब OPBIT यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं, ऐड करूंगा इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम और माइनस करूंगा मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक एक दोनों में भी है, इनकम भी मेरे पास है और एक्सपेंस भी है। तो पहले इनकम में कौन सा है? प्रॉफिट ऑन सेल्स। कितना है भाई? 25,000 सेकेंड कॉलम में। और यहाँ पे लॉस ऑन असेट्स कितना है भाई? लॉस ऑन असेट 27,500, मतलब नेगेटिव आंसर आ जाएगा, एक्सपेंस ही आ जाएगा। तो टोटल NOE आएगा, कितना आएगा? 2,500। 2,500 आएगा ना नेगेटिव, बराबर। अब OPBIT कितना है? 2,00,000, उसमें 2,500 क्या करना है? माइनस, तो मिलेगा NPBIT। कितना आ रहा है? 1,97,500, बराबर। माइनस करूंगा मैं इसमें इंटरेस्ट, माइनस करूंगा यहाँ पे मैं इंटरेस्ट। देखो डिबेंचर इंटरेस्ट है, कितना है? 5,000। माइनस किया इंटरेस्ट तो मिला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या तो इसी का नाम है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स नहीं है। कितना आ जाएगा? 1,92,500, और यही आपका आंसर भी है। समझा? अप्रोप्रिएशन होता है इस क्वेश्चन में, अप्रोप्रिएशन नहीं है। जब भी आप कोई ट्रांसफर करते हो वो सारी चीज किधर जाएगी? अप्रोप्रिएशन में। जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर किया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो इसके बाद उसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि फॉर्मेट खत्म हो गया, ये सेम फॉर्मेट अभी सारे टॉपिक्स में कंटिन्यू होगा। जैसा मैंने आपको कहा था, एक ही फॉर्मेट से आपके 4 नहीं 5 टॉपिक होने वाले। एक होने वाला है, ये तो आपने वर्टिकल कर लिया, कॉमन, कंपेरेटिव, ट्रेंड, उसके साथ रेशियो, और एक वर्किंग कैपिटल, जिसमें से आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस। अब ये टॉपिक नया नहीं है, इसी का पार्ट है। कोई कोई लेसन डाल दे ट्रेंड एनालिसिस, लेसन का नाम दे देंगे, बट इट इज द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक ओनली। इसमें करना क्या है? तो आपको सेम क्वेश्चन दिया जाएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखो 1 साल 2 साल 3 साल का इंफॉर्मेशन। पहले क्या था? 1 साल का इंफॉर्मेशन होता था, अभी कितने ईयर का इंफॉर्मेशन है? 3 साल। अब ये 3 के जगह पे ना ट्रेंड में 5 साल भी आ सकता है, तो कुछ डरने जैसा नहीं है। जितना साल बोला है उतने साल का कॉलम बनाने का, 2015, 2016, 2017। आयोग फॉर्मेट याद है? सोर्सेज ऑफ फंड, खुद का पैसा, पराया पैसा, याद है ना? ओन फंड, ओन फंड में शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस, मिसलेनियस। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट वो लोग ने लिख के रखा है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है ना? पैसा आएगा 2 जगह से, जाएगा 3 जगह पे। तो अभी ट्रेंड में ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस भी आ सकता है और बैलेंस शीट भी आ सकता है। मतलब यही फॉर्मेट को अभी अपने को कंटिन्यू करना है। फायदा ये है कि अभी जो टॉपिक्स, मतलब ये जो टॉपिक्स में आता है ना, तो छोटा आता है। जैसे वर्टिकल बैलेंस शीट बहुत बड़ा था, वर्टिकल में बड़े सम्स आते हैं, इसमें बड़े सम्स नहीं आते, इसमें छोटे छोटे सम्स आते हैं। दिया है, स्मॉल पोस्टिंग होगा और सबका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, हाँ पहले मार्किंग कर लेता हूँ। शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड में, प्रेफरेंस शेयर्स शेयर होल्डर फंड में, जनरल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन बोरोड फंड, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स करंट असेट, स्टॉक करंट असेट, नॉन क्विक असेट,
एडवांस पेड करंट असेट, नॉन क्विक असेट कैश करंट असेट, बैंक करंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। याद आया? अब कितने साल का इंफॉर्मेशन है? 3 साल का, तो कॉलम भी उसी हिसाब से बनेगा। देखो मैंने यहाँ बनाया ओन फंड, इसके अंदर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्टिशियस, नेट रिजर्व एंड सरप्लस ए बी टोटल किया हुआ है, ओन फंड, फिर बोरोड फंड, इसका आ गया कैपिटल एम्प्लॉय, फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। सेम फॉर्मेट बना है। अब इधर रेडी था, अगर नहीं रहता तो अपन वैसा ही फॉर्मेट प्रिपेयर करते। ठीक है, चलिए फिर पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जाएगा, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, बराबर है। साथ में पोस्टिंग कर लेते। तो यहाँ पे कैपिटल में सबसे पहला आएगा शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल बोला है तो इज्जत दे दो, क्यों अपन अपने दिमाग से लिखेंगे। यहाँ पे लिखा भाई इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 3 लाख। आप ये भी कर सकते हो, हर साल में 2-2 रुपीज का कॉलम है, इसके अंदर भी डबल रुपीज का कॉलम बना सकते हो इफ यू वांट। मैंने सिंगल रुपीज का कॉलम बनाया, आप इसी के अंदर 3 कॉलम भी पर ईयर भी बना सकते हो, आपको फॉर्मेट वैसा लिखना है तो कॉलम ज्यादा हो जाएगा और कुछ भी नहीं। इतना ध्यान में रखना, ट्रेंड के अंदर जितनी रुपीज के कॉलम आप बनाओगे उधर उतना ही ट्रेंड में भी बनाना पड़ेगा। 1 रुपीज, 1 रुपीज ट्रेंड में, 2 तो इधर भी ट्रेंड में 2, 3 तो इधर भी ट्रेंड में 3, हर साल के लिए। मतलब ट्रेंड कहता है जितना आप इधर रुपीज का कॉलम बनाओगे उतना आपको ट्रेंड में भी रुपीज का कॉलम बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए 3 लाख, इधर भी 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। इसका टोटल ले सकते हैं, टोटल का कॉलम बनाया है 3 + 2 टोटल 5 लाख, 5 लाख, 6.5 लाख। टोटल कैपिटल ले लिया 5 लाख, 5 लाख, 6.5 लाख। ये किसका टोटल आया? शेयर होल्डर फंड का, बराबर। रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया हुआ अपने को? एक ही है जनरल रिजर्व, 50 और 1 बराबर है। तो भाई जनरल रिजर्व में लिख लेता हूँ, यहाँ पे जनरल रिजर्व पहले इसमें है 50,000, दूसरे इसमें 1 लाख, 1 लाख, बराबर है। फिक्टिशियस असेट में क्या है? एक चीज है मिसलेनियस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है शायद, देखो 25, 10, 5, यहाँ पे आ जाता हूँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। पहले इसमें 25,000, दूसरे इसमें 10,000, फिर 5,000। अब यहाँ पे मैंने नेट रिजर्व एंड सरप्लस एक कॉलम इन लोग ने ऐड किया है, इसमें लिखा है B-C, मतलब इन दोनों का टोटल ले लिया। किन दोनों का टोटल? रिजर्व एंड सरप्लस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। 50 में से 25 जाएगा तो 25,000, 1 लाख में से 10,000 गया 90,000, 1 लाख में 5 गया 95,000। तो ये किस चीज का टोटल आया? रिजर्व एंड सरप्लस का। अब शेयर होल्डर फंड एड रिजर्व लेस फिक्टिशियस, तो ओन फंड मिलता है। ओन फंड कितना आएगा? 5 लाख प्लस 25,000, 5 लाख प्लस 90,000, 6,50,000 प्लस 95,000। अरे समझा? तो यहाँ पे ओन फंड का टोटल 5,25,000, 5,25,000, 5,90,000। अरे हाँ, यहाँ पे 7,45,000। कैसे आया ये समझा आपको? ये जो आपके पास आंसर था शेयर कैपिटल और ये जो आंसर आपके पास था रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को ऐड करके ओन फंड फाइंड कर दिया। समझा? ये पहले फॉर्मेट बनाओ एंड देन आंसर की तरफ जाओ। फॉर्मेट कंपलसरी रहेगा हर टॉपिक में, कॉमन, कंपेरेटिव, ट्रेंड, सब में फॉर्मेट इज कंपलसरी। ठीक है। अब बोरोड फंड में शायद एक ही बोरोड फंड है अपने पास, कौन सा था बोरोड फंड में? सिक्योर्ड लोन, 1 लाख, 1,50,000। भाई लिख लिया मैंने यहाँ पे बोरोड फंड में सिक्योर्ड लोन, इसके पास है 1 लाख, 1,50,000, बराबर। 1 लाख, 1,50,000 हो गया।
अब बोरोड फंड भी हो गया तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा भाई, लाइबिलिटीज का काम खत्म। ये दोनों को ऐड करेंगे ना अपन, चल दोनों को ऐड कर लेते। यहाँ पे 6,25,000, 6,90,000 और 7,95,000, ये आ गया सोर्सेज ऑफ फंड का टोटल। अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला फिक्स असेट डायरेक्टली दिया है, टेंशन जैसा काम है। फिक्स असेट 3,00,000, 3,00,000, 4,00,000, इन्वेस्टमेंट दिया 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, दोनों लिख लेता हूँ। तो भाई फिक्स असेट 3,00,000, 3,00,000, 4,00,000, यहाँ पे 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, डन है। अब वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में क्या चाहिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पे क्विक नॉन क्विक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सब लिख देंगे। तो सारे करंट एसेट लिख लेता हूँ, डेटर, स्टॉक, एडवांस, कैश, बैंक, इतने सारे हैं, एक एक करके लिखता हूँ। डेटर्स 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 बराबर डेटर्स। पहले इसमें 1,00,000, फिर 1,50,000 और 2,00,000, ऐसा ही है ना, बराबर 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000। फिर है स्टॉक 50, 1,50,000 बराबर है स्टॉक 50, 1,50,000, स्टॉक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, एडवांस पेड 50, 50, 50, कैश भी है 50, 50, 50, दोनों साथ में लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। पहला है एडवांस पेड, फिर है कैश, कितना है 50, 50, 50, 50,000, 50,000, 50,000। कैश भी कितना है सेम 50,000, 50,000, 50,000, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, कैश अभी बैंक 25, 40, 45, चलिए बैंक बैलेंस 25, 40, 45, ठीक है। अब यहां पे मैं लेता हूं इसका टोटल, टोटल ऑफ सीए, किसका, करंट असेट का टोटल। चलिए कैलकुलेटर फटफट, एक जन एक साल का, यहां से इतना ही टोटल करना है और कुछ भी नहीं। करंट असेट का टोटल ले लो, 1,00,000, 2,00,000, 2,75,000, इधर हो गया 2,75,000, 2,75,000, यहाँ पे हो गया 2,00,000, 3,00,000, 3,90,000, यहाँ पे आपके 3,00,000, 3,90,000, सॉरी 3,95,000। जब तक कैलकुलेटर नहीं हुआ तब तक हमारा काम होता है। चलिए डन है यहाँ तक। लाइबिलिटीज में क्या है, दो ही है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। पहले क्रेडिटर्स लिख देता हूँ 40, 80, 80, और ये 10, 20, 20 है ना, लिख देता हूँ। चलो तो यहाँ पे आ गया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 40, 80, 80, यहाँ पे बिल्स पेबल 10, 20, 20। अब इसका भी टोटल लेना पड़ेगा, टोटल ऑफ सीएल कितना 50, 1,00,000, 1,00,000। अश्वा क्लियर है बेटा, हाँ या नहीं। अभी क्या है, वर्किंग कैपिटल चाहिए, और वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, ए माइनस बी, ये ए और बी है। 2,75,000 में 50 माइनस कर दोगे 2,25,000, 3,90,000 में 1,00,000 माइनस करोगे 2,90,000, 3,95,000, 395 में 1,00,000 माइनस करोगे 295, बराबर है। अब असेट का टोटल लेना है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल, 3,00,000, 4,00,000 और 2,00,000, तो 5,25,000, 6,25,000 होगा ना, 4,00,000 है तो 2 आएगा ना यहाँ पे, 6,25,000, अरे बराबर 4,00,000 और 2, 6,90,000, अरे बराबर है
5 तो 7, 7,95,000 आ गया। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड डन। ये तो था, समझो कि आपने कुछ नया अभी तक किया ही नहीं, बैलेंस शीट का पोस्टिंग किया, वर्टिकल बैलेंस शीट। अब आ जाते हैं ट्रेंड, जिसके लिए आपको लगने वाला है कैलकुलेटर। अब बिना कैलकुलेटर के होने वाला नहीं। क्या करना है ट्रेंड में? अब ट्रेंड का मतलब क्या है कि भाई मैं जो करूंगा मुझे देख के तुम लोग करो। आई एम अ ट्रेंड सेटर। अरे यार क्या दिख रहा है, मेरे को भी ऐसा ही चाहिए, ये यूज कर रहा है, मेरे को भी यही चाहिए। तो अपन ट्रेंड क्या देखते हैं, किसी एक चीज से इंस्पायर होते हैं। तो यहाँ पे जब अपने को इंस्पायर होना, तो झोपा को बाजू में रख के अपन ये करेंगे कि 2015 को ट्रेंड सेटर समझेंगे। क्यों? क्योंकि अपना बेस ईयर वही है, 2015 से अपना चालू हुआ है। 15, 16, 17 जो हमेशा फर्स्ट ईयर रहेगा वो ट्रेंड सेटर रहेगा, और जो ट्रेंड सेटर रहेगा वो परसेंटेज में 100 रहेगा। 100, 100, 100, जितने भी अमाउंट रहेंगे सब 100 रहेंगे। जिधर जिधर अमाउंट है वो सब क्या रहेगा, 100। एंड उसके बेसिस पे 2016 और 17 का अमाउंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे झोपा, कि भाई 3 लाख अगर 100% है, 3 लाख अगर 100% है, तो ये 3 लाख कितना आएगा, सेम 100% ही आएगा। 3 लाख 100 तो ये 3 लाख भी 100% ही रहेगा, बट ये 4 लाख है। तो अगर 3 लाख, अगर 3 लाख, फिर से 3 लाख अगर 100% है, तो 4 लाख कितना परसेंट? क्या करोगे, क्रॉस ही मल्टीप्लाई करने वाले हो, है ना? अरे यस। तो यहाँ पे 100 इंटू 4 लाख डिवाइड बाय क्या करना है, 3 लैक्स। तो करो कैलकुलेटर में, बताओ कितना आ रहा है, 133.33, 133.33%। इसी को कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। समझा क्या है? बेस ईयर के जितने भी अमाउंट है सब 100% हो गए। अभी सेकेंड अमाउंट है 2 लाख, इधर 2 लाख 100%, इधर भी 2 लाख 100% ही रहेगा, बट यहाँ पे 2.5 लाख हो गया, बढ़ गया है, तो परसेंटेज भी बढ़ेगा ही। कैसे? तो अगर 2 लाख क्या है, 100% है, तो 2.5 लाख कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है, 125%। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो, मिलेगा। फिर अंडरलाइन क्या है, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। फिर 5 लाख, 5 लाख, 6.5 लाख, 5 लाख 100, तो ये भी 5 लाख 100 ही रहेगा, 6.5 लाख निकाल देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6.5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 5 लाख, कितना आ रहा है, 130%। समझा? नेक्स्ट, ये 50, ये लाख, ये लाख, उसका डबल ही दिख गया ना। अगर 50 100% है, तो लाख 200% हो जाएगा। सर ऐसा कैसे आपने किया? मैंने माइंड वर्क किया, बट आपको भी इतना समझ रहा है, बेस ईयर 100%, तो लाख कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और चेक करो, 200% आएगा, 50 का डबल ही हो गया। इधर भी लाख 200% ही आएगा। कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में कैलकुलेट हो जाएगी, इतने तो अभी आप हो गए हो कि थोड़ा बहुत अमाउंट के साथ खेल सकते हो। 25 100% लिखा, तो 10 कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 40, कम ही आएगा, उससे कम है तो 5 और कम आ जाएगा, 20, देखो शायद 20% रहेगा, क्योंकि ये अगर ये 40 है तो 5 इससे कम ही है ना, उसका आधा ही है, उसका आधा 20%। मैंने माइंड वर्क किया, बट आप आपका कैलकुलेशन कैसे करोगे? अगर 25,000 100% है, तो 5,000 कितना परसेंट, तो 5,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 25,000 करो, 20% आ जाएगा। ये है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड में एक ही चीज याद रखना है, जो आपका फर्स्ट ईयर रहेगा उसका सब परसेंटेज कितना रहेगा, सब परसेंट 100 है, मतलब ये सारा अमाउंट 100% है। उसके बेसिस पे इन सब का परसेंटेज निकालना है, और कुछ भी नहीं करना, सबसे इजी यही है। कैलकुलेटर ट्रिक दूंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में एक ट्रिक दे दूंगा जिससे आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी हट जाएगा। सीधा आपको अमाउंट डालो, परसेंटेज, अमाउंट डालो, आंसर, अमाउंट डालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पहले लेक्चर में आसानी बता दूंगा तो फिर मजा नहीं है। करते 25 100% तो 90 कितना आएगा, ज्यादा ही आएगा। 25,000 अगर 90 100% है, तो 90,000 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बताओ जल्दी, कितना कितना
360%। 2500 है तो 95 कितना, उससे ज्यादा ही रहेगा, 380। अरे समझाइए, 5,25,000 100%, तो 5,90,000 कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, कितना आ रहा है सब, हाँ जितने अमाउंट है सबका परसेंटेज निकालने का है। 5,90,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 5,25,000, 112.3। आप इतना कर रहे हो, सीधा करो, चलो 7,50,000 745 डिवाइड बाय 5,25,000 करो, जो भी है खाली डिवाइड करो, इतना कितना टाइम ले रहे हैं यार। 7,45,000 डिवाइड बाय 5,25,000 करो, डिवाइड तो कर सकते हो ना, इंटू 100 करो अभी, 141,9। चलो ठीक है, 1,00,000 100%, 1,00,000 100%, 50 उससे कम हो जाएगा। अगर ये 100% है तो ये भी तो 100% ही होगा, ये 50% हो जाएगा। अब 6,25,000 100% है तो क्या करोगे, 6,90,000 डिवाइड बाय 6,25,000 करो, 6,90,000 डिवाइड बाय, हर लेक्चर में तुमको ट्रिक चाहिए, 6,90,000 डिवाइड बाय 625 करो, इंटू 100 कर देना बाद में, कितना 110.1440.40%। अभी समझा, रिमेनिंग असाइनमेंट है खुद से ट्राई करने का। क्या करना है, खाली अमाउंट का परसेंटेज लिखने और कुछ नहीं करना है। 625 से सबको डिवाइड करने का है, जो भी अमाउंट है, ये आपका बेस ईयर है। अब देखो मैंने वहां पे जो लिखा ना उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर 6,25,000 100% है और मुझे 7,95,000 का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7,95,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 6,25,000। तो मैं ट्रिक ये दे रहा हूँ कि जो भी अमाउंट है उसको डिवाइड ही करने का, बाद में मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो भी अमाउंट रहेगा डिवाइड 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 इंटू 100। क्यों इतना क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में सोचने का है, सब में वही करना है। अभी मेरे को इधर का परसेंटेज, ये तो 100 है मालूम है, ये भी 100 आएगा, ये कितना है, तो इस 4,00,000 को डिवाइड बाय क्या करूंगा, 3,00,000 इंटू 100, सबका परसेंटेज आ गया। क्लियर है। ट्रेंड में क्या है समझ, देखो हर टॉपिक में कुछ ना कुछ कैलकुलेटरी आंसर देने वाला। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है और कि भाई एक एक करके अपन डिवाइड करें फिर आंसर लिखे, नहीं, कैलकुलेटर है, फटफट आपको डिवाइड ही करना और कुछ करना नहीं है, पक्का 100%। तो आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।